नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। एसटीएफ ने संजय शेरपुरिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर संस्था बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। वो पहले भी चर्चा में रहा है। वो भाजपा के बड़े नेताओं का करीबी होने का दावा करता है और लोगों को तरह तरह के लालच देकर मोटी रकम वसूलता है। इसके अलावा भी कई तरह के बड़े फ्रॉड किए हैं। एसटीएफ इसका खुलासा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने बीजेपी नेताओं को करीबी बताने वाले संजय शेरपुरिया को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एसबीआई से करोड़ों का कर्ज ले रखा है और सैकड़ों लोगों से काम कराने के नाम पर ठगी की रकम करोड़ों रुपए बताई गई है। संजय शेरपुरिया कई मौकों पर बीजेपी नेताओं के साथ मंच शेयर कर चुका है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिव्यदर्शी मोदी नाम से एक किताब लिखी है। गिरफ्तारी के बाद संजय की तुलना किरण पटेल से की जा रही है। किरण पटेल ने भी खुद को बीजेपी नेताओं का करीबी बताया था। उसने खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का वरिष्ठ अधिकारी बताकर कश्मीर में वीवीआईपी और Z+ सिक्योरिटी हासिल की थी। कई मौकों पर उसने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला संजय शेरपुरिया पेशे से नेता और लेखक बताया गया है। इसके अलावा यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन का फाउंडर है। संजय कोरोना काल में उस समय चर्चा में आया जब उसने लकड़ी बैंक की शुरुआत की। दावा किया गया कि जब शवों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही थी तो उसने इसे उपलब्ध कराया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक संजय को गोमती नगर की पॉश कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेताओं के साथ उसने कई तस्वीर खिंचाई। इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर वो बताता था कि बीजेपी में उसकी कितनी पहुंच है। 2022 के विधानसभा चुनाव में संजय ने बीजेपी से गाजीपुर सीट से टिकट की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो संजय फॉर यूथ नाम की संस्था चलाता है जिसके जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा किया जाता है। दिल्ली में उसका आलिशान बंगला है। गुजरात में भी नेटवर्क है। लोगों को झांसे में फंसाने और काम दिलाने के नाम पर रकम वसूलने का काम करता है। लंबे समय से एसटीएफ इसकी पड़ताल कर रही थी। साक्ष्य सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने की। गिरफ्तारी के बाद अब एसटीएफ शेरपुरिया के बारे में डिटेल रिपोर्ट जारी करेगी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव के रहने वाले संजय खुद को सामाजिक उद्यमी बताता है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संस्था बनाई और इसके जरिए एक्टिव राजनीति में आने की कोशिश की। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गाजीपुर के लिए टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। संजय फॉर यूथ नाम की संस्था चलाता है जिसका स्लोगन है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर बनाने का लक्ष्य। जानकारी के मुताबिक वो बड़े भाजपा नेता और नामचीन अफसरों का रिश्तेदार या करीबी होने का दावा करता है। दिल्ली में आलीशान बंगला कब्जा रखा है। गुजरात में इसी तरह का बड़ा नेटवर्क बनाया है। लोगों को झांसे में लेकर उनके काम कराने का दावा कर उनसे रकम वसूलता है। ये रकम लाखों करोड़ों में रहती है। इसको लेकर एसटीएफ लंबे समय से पड़ताल कर रही थी। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने संजय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।